देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूस के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया है। तबाही और बेहिसाब बर्बादी यहां पर नजर आई। हथियार डिपो था रशिया का, जिसको यूक्रेन ने निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए आपके सामने ये रख रहे, ये हथियार डिपो जहां हथियारों का जखीरा रखा गया था रशिया की तरफ से, और इस्तेमाल लगातार यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा था। ऐसे में यूक्रेन ने उस हथियार डिपो को निशाना बनाया, उस पर हमला किया, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये किस तरह से परखच्चे उड़े, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। खार्किव में भी जोरदार धमाका हो रहा है। रूस यहां जबरदस्त धमाका कर रहा है, प्रहार कर रहा है। क्लस्टर बम से खार्किव में प्रहार रूस की तरफ से किया गया है और जोरदार धमाका यहां इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव में रूस जोरदार हमला कर रहा है। खार्किव में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें में आपको दिखा रही है, खार्किव शहर है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और देखिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। गाड़ियां हैं बीच सड़क पर, यह धमाका होता है, जोरदार धमाका, धुएं का गुबार उड़ता है। और यह क्लस्टर बम कितना खतरनाक है, जरा इसके धमाके से समझिए कि कितना जबरदस्त यह धमाका हुआ है। तो जो गाड़ियां हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जरा समझिए, अगर थोड़ी सी चूक होती, कुछ सेकंड और अगर ये पीछे गाड़ी जाती तो क्या होता इस गाड़ी का हाल, ये भी नेस्तनाबूद हो जाती। जो धमाका हुआ है जोरदार धमाका, लेकिन वक्त रहते गाड़ी आगे निकल गई और आगे निकलने के बाद ठीक उस जगह पर भी धमाका होता है। खार्किव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जोरदार धमाका रूस ने किया है और क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। तो खार्किव की तस्वीरें आपने देखी। वहीं मारियोपोल में भी रशिया ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ताजा तस्वीरें जो मारियोपोल से सामने आई है वो बता रही हैं किस तरह से भीषण तबाही यहां पर रशिया की तरफ से मचाई जा रही है। मारियोपोल में भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आई, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से मारियोपोल में लगातार हमले रुक नहीं रहे हैं, हमले रुक नहीं रहे हैं। रूस का भीषण प्रहार मारियोपोल में लगातार जारी, और तस्वीरें जो आपको दिखा रहे, देखिए धुआं यहां पर नजर आ रहा है और धमाकों की आवाज लगातार आप सुन सकते हैं। किस तरह से ये धमाके लगातार हो रहे हैं, क्योंकि हमले रुक नहीं रहे। मारियोपोल पूरी तरह से तबाह हो गया है। कहा जाता है 60 से 70% आबादी यहां से पलायन कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रशिया हमले रोक नहीं रहा है। मारियोपोल को लेकर जेलेंस्की ने भी बहुत भावुक बयान दिया था कि मारियोपोल दिल है इस युद्ध का, ऐसे में अगर उसे तकलीफ पहुंचती है तो कितनी मुश्किल होगी, ये समझने वाली बात है। लेकिन हमले रुक नहीं रहे। वहीं मारियोपोल में जो यूक्रेनियन सेना है वो जमीनी जंग लड़ रही है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, और ये बड़ी खबर मारियोपोल के मेयर के दावे से जुड़ी है। मेयर जो है वो दावा कर रहे हैं कि रूस के हमले में मारियोपोल में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और यह आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आंकड़ा बढ़कर 20,000 हो सकता है। मारियोपोल के मेयर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि जो हमले हुए रूस के, उसमें 10,000 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा 20,000 भी पार कर सकता है। मारियोपोल में अभी भी 1,20,000 लोग मौजूद हैं। तो देखिए बड़ा दावा किया है मारियोपोल के मेयर ने, और कहा कि देखिए मारियोपोल में जो धमाके हो रहे हैं, जो रूस हमला कर रहा है, उसमें 10,000 लोगों की, आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और यह आंकड़ा 20,000 को भी पार कर सकता है। हालांकि यह भी कहा गया कि मारियोपोल में अभी भी 1,20,000 लोग मौजूद हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां रह रहे हैं। मारियोपोल में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये मेयर का दावा सामने आया है। बड़ी बात कह रहे हैं मारियोपोल के मेयर, 20,000 पार कर सकता है आंकड़ा। वहीं मारियोपोल के बाद अब बोडियांका के हालात आपको दिखाते हैं, जहां लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि लगातार रशिया यहां हमले कर रहा था और पूरी तरह से बोडियांका के तबाह होने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई।
ताजा तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें बोडियंका पूरी तरह से बर्बाद होता नजर आ रहा है और ऐसे में राहत बचाव कार्य यहां पर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। जो मलबे में जिंदगियां फंसी हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स के बाद देखिए जो तमाम इमारतें हैं वो नेस्तनाबूद होती नजर आ रही हैं और किस तरह से देखिए यहां पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही। मलबा दरअसल हटाया जा रहा है क्योंकि अंदेशा यह है कि मलबे के नीचे लोग दबे हो सकते हैं। हमले क्योंकि लगातार हो रहे हैं, ऐसे में अब राहत बचाव कार्य चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, फायर फाइटर्स की ये टीम जो यहाँ पर लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी ले रही है कि उनके घरों को कितना नुकसान पहुंचा है। बोडियंका में राहत बचाव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है जहां पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वहां पर हमले के बाद जो इमारतें तबाह हुई हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। देखिए सीढ़ी लगाई गई है, ये इमारत को निशाना बनाया गया था, सीढ़ी लगाकर फायर फाइटर्स ऊपर पहुंच रहे हैं और जो लोग वहां फंसे हुए हैं दरअसल उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको वहां से बाहर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें अंदर की भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर कीव से आ रही है। कीव के पेट्रोपावलिस्ता में भीषण आग लगी है। रूस यहां भी लगातार धमाके कर रहा है, जोरदार हमला कर रहा है और इससे कीव में आग लग गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कीव में भीषण आग लगी है, वहां से भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही है। पेट्रोपावलिस्का वो जगह जहां पर भीषण आग लगी, तस्वीरों को देखिए कैसे जबरदस्त आग लगी हुई है, हर तरफ आग ही आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लगातार कीव में कब्जे की कोशिश रूस लगातार कर रहा है, लगातार यहां हमले कर रहा है। 48वां दिन है इस महायुद्ध का और देखिए लगातार हमले और इस हमले के बाद कैसे आग लगी है। कीव के पेट्रोपावलिस्का का ये जगह है जहां पर भीषण आग लगी है और आग की तस्वीरों को देखिए, लपटें कितनी तेजी से उठ रही है, धुएं का गुबार कितने जबरदस्त तरीके से उठ रहा है, हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है।